नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी स्वयं के साथ खंडेला विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है माधोकावास, जो ग्राम पंचायत भादवाड़ी में आता है, या फिर मैं कहूं कि भादवाड़ी ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम माधोकावास। वहीं पर हम हैं। वहां पर स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और ये स्कूल जो है इसको सरकार अब बंद करने जा रही है। और इसकी जो वजह अब तक सामने आई है वो ये आई है कि ये जो भवन है ये जर्जर अवस्था में है। हालांकि जो लोग हैं यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो इस बात को इनकार कर रहे हैं कि जो भवन है वो जर्जर अवस्था में नहीं है। ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार इस स्कूल को बंद ना करे, क्योंकि इस स्कूल ने यहाँ से विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो निर्धारित किया है। और ये विद्यालय हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में कई जो आयाम है वो प्राप्त किए हैं। या फिर मैं कहूं कि अगर इस विद्यालय के रिकॉर्ड को हम चेक करें, स्टडी रिकॉर्ड को अगर हम खंगालें, तो वो टॉप मोस्ट रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो चिंतित हैं, और उन्हीं से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सर, आप को ये सूचना मिली है कि विद्यालय को बंद किया जा रहा है, इसको लेकर आप चिंतित हैं। हाँ, क्या कारण है? हमारे देखने में तो कोई कारण नहीं है। बढ़िया स्कूल है, बढ़िया काम है, बढ़िया स्टाफ है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार इसको बंद किस कारण से कर रही है? जर्जर का नाम लेकर के। तो उस पे ये भवन जर्जर है क्या? आपने नहीं है साहब, देख लो, कोई भी अधिकारी आ जाए या मंत्री आके देख ले, एकदम बढ़िया है। दूसरी तीसरी साल हम इसका कलर करवा देते हैं, स्टाफ भी मिलता करवाता है, हम भी करवाते हैं, गांव वाले भी सब सहमति हैं जी। सब मेहनत करते हैं, सब खर्चा करते हैं कि हमारी स्कूल एकदम से बढ़िया रहे। आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं कि स्कूल बंद न हो। शुक्रिया सर। आगे चर्चा और करते हैं, और लोग हमसे जुड़े हैं। जी बताइए सर कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माधोकावास, इसको लेकर जो बंद करने की सरकार की जो है उसको लेकर आप क्या? देखिए, ये विद्यालय 79 में बना था। जी जब से लेकर के अब तक ये विद्यालय, पहले इसमें कई मेरिट होल्ड भी रहे हैं बच्चे। जी। आज सरकार ने हमारे को ये सूचना दी पहले कि आपका भवन जर्जर है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग से इसका सर्वे करवाओ तो ये जर्जर नहीं है। इसमें जर्जर क्या है कि थोड़ी बहुत दीवार, तो देखो पुराना बिल्डिंग है, थोड़ी उससे थोड़ी बहुत दीवार में दरार आ गई थी। हम गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया, फिर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो आए यहाँ, वो बोले कि आप एक बड़ा हॉल बनाओ पहले, जी तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। जी। तो हमने, देखो ये देख रहे हो आप, ये बड़ा हॉल बना दिया। जी इसमें गांव वालों ने 2.5-3 लाख रुपए और प्लस स्कूल ने भी कुछ खर्चा किया। जी। अब ये जो भवन बना, ये जो बरामदा बना, इसका पेमेंट भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, जी। लेकिन हम गांव वालों की तरफ से और स्कूल वालों की तरफ से ये भी बना दिया। फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था आपकी हो जाएगी, और जो जर्जर में थोड़ी बहुत जो है उसकी अपन रिपेयरिंग करवा देंगे। जी। अब वो रिपेयरिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देना चाहती, जी। केवल वो कागजी कार्रवाई करती है ऊपर ऊपर। अधिकारी कोई भी हो यहाँ देखने के लिए नहीं आता। आता है, अरे ठीक है भाई, ठीक है, चल जाइए, चलने वाली है। अब सीबीओ साहब और बीओ साहब, इनसे हमने बात की थी, वो बोले ठीक है, आपकी व्यवस्था चलने वाली है, आपकी स्कूल चलती रहेगी, लेकिन पैसा नहीं दे रहे यहाँ एक भी। अगर गवर्नमेंट हमारे को 1-2 लाख रुपए यहाँ दे दे रिपेयरिंग के, तो ये सारे कमरे ऐसे हैं जो सारे रिपेयरिंग हो जाएंगे। ज़्यादा उनमें कोई दरार नहीं है, छोटी मोटी दरार है वो हम भरवा देंगे। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई ये जर्जर है तो थोड़ा सा अपन इसमें रिपेयरिंग कराएं, थोड़ा सा इस विद्यालय को चलाएं। देखो, ये विद्यालय गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने यहाँ अच्छी अच्छी सुविधाएं पहले दे रखी थी, पानी की टंकी भी है, इधर लाइट बात भी हैं, बच्चों के लिए बढ़िया सुविधा भी है। हम गांव वाले ये चाहते हैं कि ये विद्यालय हमारा रेवेन्यू विलेज माधोकावास है। ये ग्राम पंचायत भादवाड़ी में 4 रेवेन्यू विलेज हैं, इनमें से 1 नंबर का रेवेन्यू विलेज माधोकावास है। अगर रेवेन्यू विलेज का विद्यालय टूटता है तो आप देखो कि यहाँ की कितनी आबादी है वो कहाँ जाएगी। यहाँ के बच्चे हैं वो सारे आते हैं, सब पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ाई होती है, स्टाफ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 7 का स्टाफ है हमारे यहाँ, और 7 तो बढ़िया मेहनती अध्यापक हैं। लेकिन मेहनती क्या करें जब गवर्नमेंट स्कूल को बंद करवाने लग रही है, तो बताओ क्या तो गाँव वाले करें, क्या स्टाफ करे। तो मेरी सरकार से सबसे ये निवेदन है कि विद्यालय को पुनः स्थापित करें। यहाँ पर अगर कुछ छोट मोट कोई दीवार है जर्जर अवस्था में, उसको हम गांव वाले सही करवाएंगे। प्लस में सरकार द्वारा हमें जो स्कूल का आवंटित बजट होता है वो बजट उपलब्ध कराएं। उसके बाद में कोई ऐसा नहीं होगा। नामांकन हम 2070 में तो देखो बढ़ नहीं सकता। जुलाई में जैसे ही विद्यालय खुलेगा
हम निश्चित रूप से गांव वाले कहते हैं कि नामांकन बढ़वा देंगे। नामांकन की संख्या यहाँ खूब बढ़ जाएगी और कोई वैसी कोई व्यवस्था है नहीं। अगर सरकार ये चाहती है कि ये विद्यालय आगे प्रोग्रेस करे तो इस विद्यालय को बंद होने से रोकें। ये विद्यालय चलता रहेगा। जो कुछ भी समस्या है वो हम गांव वाले बैठ करके इसको सोल्व करेंगे। लेकिन सरकार से हमें ये निवेदन है, पुनः निवेदन मैं कर रहा हूँ। मैं बादवाड़ी ग्राम पंचायत उप सरपंच जावर सिंह बोल रहा हूँ। ये गांव वाले ये वादा करते हैं कि इस स्कूल का नामांकन भी बढ़ा देंगे, प्लस में जो रिपेयरिंग है वो भी करवा देंगे। लेकिन सरकार हमारे विद्यालय को बंद नहीं करे। अगर बंद करने के लिए अगर कुछ होगा तो हम देखो गांव वाले फिर आगे का अपना जो है कानून व्यवस्था के अनुसार वो कदम उठाएंगे। तो आपके जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत की क्या इस मामले में? हाँ, विधायक हमारे सुभाष मील हैं, उनसे बात की थी। वो बोले मैं भी उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, स्कूल को आपको सही करवाएंगे। मेरे जो कोटे से बजट होता है वो बजट भी देने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आप लोग ये चाहते हो कि ये स्कूल जो है इसकी जो हवाला दिया है सरकार ने जर्जर भवन, तो उसकी दोबारा से जांच हो। और जैसा आप बता रहे हो कि ये विद्यालय जर्जर हालात में नहीं है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट आप ये कह रहे हो कि आप इसको बंद नहीं होने देंगे। गांव वाले यही चाहते हैं कि ये स्कूल बंद ना हो, यही बातें हैं ना? देखो, हम गांव वाले ये चाहते हैं कि ये विद्यालय बंद क्यों नहीं हो। इसका कारण है क्योंकि ये रेवेन्यू विलेज है बादवाड़ी का। यहाँ की संख्या 800 के लगभग है। अब बताओ 800 के सरकारी बच्चे कहाँ जाएंगे। बादवाड़ी हमारे से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, कांवट हमारे से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, जोराव नगर जो दूसरी पंचायत वो 4 किलोमीटर दूर पड़ती है। अब बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट विद्यालय नज़दीक कोई है नहीं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि दूसरे विद्यालय मर्ज कर दें। अरे तो मर्ज तो आप कर दोगे, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे कैसे। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएं और जो जर्जर व्यवस्था है उसको सही करवाएं। गवर्नमेंट का जो बजट बनता है वो उपलब्ध करवाएं और गांव वालों का जितना सहयोग है हम सारे करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर। तो जैसे कि लोगों की प्रतिक्रिया ली है और जानना है, इनका कहना है कि सरकार इस विद्यालय को बंद ना करे। जो व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है वो सरकार करवाए। उसके अलावा ग्रामीणों का भी कहना है कि ग्रामीण भी इन व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करेंगे और पहले भी ग्रामीणों ने सहयोग किया है। इस स्कूल के स्थापना में भी उनका बड़ा सहयोग रहा है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अच्छा है। ग्रामीणों ने यहाँ पे पेड़ भी लगा रखे हैं, स्टाफ ने उन पेड़ों की अच्छी मॉनिटरिंग भी कर रखी है। वो हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे पूरा विद्यालय का भवन कैसा क्या है। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, नमस्कार।